ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। आज इस देश में हमें ये तय करना है कि कौन सी विचारधारा इस देश में राज करे और इस देश में जिसमें कि सैकड़ों जनजातियां हैं, दसों धर्म हैं, संप्रदाय हैं, हजारों जातियां हैं, उस देश में हम किसी एक वर्ग, हम किसी एक धर्म, हम किसी एक जाति को लेकर राजनीति या देश की हुकूमत नहीं चला सकते। और सबसे बड़ा मुद्दा आज यही है कि क्या वो लोग जो देश की हुकूमत की विचारधारा के साथ नहीं चलते, क्या वो लोग जो देश की हुकूमत करने वाली पार्टी के मन की बात नहीं करते, तो क्या उनके साथ कानून और उनके साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत हो। आज हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है इस देश में बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल साहब ने और उस समय के संविधान के सभी सदस्यों ने जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ये संविधान हमको दिया, उस संविधान को क्या हम लोग उससे समझौता होने देंगे? प्रश्न इस बात का है कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हम उनका हनन होने देंगे? मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हुकूमत में जो भले ही इस हुकूमत में करने वाली पार्टी के लोगों से वाकिफ ना रखते हो, लेकिन आज भी वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यह खतरा कितना संगीन और गहरा है। आज हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो इस देश पर विचारधारा हुकूमत कर रही है, उसने घुसपैठ किस हद तक ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, जुडिशरी में और मीडिया में किस हद तक इन्होंने अपनी घुसपैठ कर ली है। और ये विचारधारा से जो लोग ग्रसित हैं, जिनको ये मानते हैं, वो नियम, कानून, कायदा और संवैधानिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल रूप से वाकिफ नहीं है या उनसे वो समर्थक नहीं है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि इस विचारधारा से लड़ाई, चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना हो, लेकिन आप यदि इस धार्मिक उन्माद फैलाने वाली विचारधारा के अगर हिमायती नहीं है,
तो फिर आप सबको हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए इस धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जो विचारधारा है, जो कि हर धर्म में मौजूद है, हमारी लड़ाई उन सब से है और उन सब से लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी को किसी एक धर्म के अंदर बांधने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं कि इस धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जो विचारधारा है, हम लोग उसके खिलाफ हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और जो नियम और कानून को बलाए ताक रखकर अपनी बात को मनवाने का जो प्रयास करते हैं, वो फासिस्ट विचारधारा और फासिस्ट जहन के लोग हैं। अफवाहें फैलाना बड़ी आसान है और जितने भी इस देश में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो केवल अफवाहों के आधार पर हुए, जिनका कोई सबूत नहीं। उन सब को लेकर इस देश में दंगे फसाद हुए हैं। आप जितने भी कमीशन रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कमीशन रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें आप इस बात को समझेंगे कि धार्मिक उन्माद फैलाकर, दंगे फसाद कराकर लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन मरते वो लोग हैं जो निर्दोष होते हैं। हमें इस बात का दुख है, यूपीए सरकार में हमने इस धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया, लेकिन असफल हुए। और यूपीए सरकार की अगर सबसे बड़ी असफलता मैं मानता हूं तो कम्युनल वायलेंस बिल को हम लोग लागू नहीं करा पाए, उसको हम लोग पास नहीं करा पाए। ये हमारी यूपीए सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है और उसकी वजह से आज वो विचारधारा जिसको कि किसी हालत में इस देश पर कब्जा करने का अधिकार नहीं था, आज वो हुकूमत में बैठी हुई है। अगर हमने कम्युनल वायलेंस बिल लाकर और उसे लागू कर दिया होता तो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग आज कुर्सी पर नहीं बैठे होते। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। अभी भी अगर हम लोग चाहें तो 31% वोट पाने वाले कुर्सी पर बैठे हैं और 69 वोट पाने वाले लोग सड़क पर हैं, जिन पर जुर्म ढाया जा रहा है। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में जो 31% वोट पाने वाले लोग हैं उनको उतना वोट मिल गया, लेकिन वो 31% वोट के खिलाफ जो लोग हैं वो सब एक हो गए और एक दल को 90% से ज्यादा सीटें मिल गई। तो इसलिए हम लोगों को इस बात पर भरोसा है कि इस देश की गंगा जमनी संस्कृति आज भी इस देश की जनता में है। केवल यही है कि हम लोग उन लोगों को एक साथ खड़ा करें।